हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम लास्ट टाइम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशंस। तो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी जिसमें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग नेचर का कंपेयर करा था। फिर हमने सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ी थी जिसमें हमने मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। हमने थर्ड जो एप्लीकेशन पढ़ी थी उसमें ई डिग्री सेल निकाला था। तो बच्चा चौथी एप्लीकेशन हमारे पास है टू प्रिडिक्ट वेदर ए मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस और नॉट। तो इसको न्यूमेरिकल की हेल्प से सॉल्व करके दिखाया जाएगा। इस एप्लीकेशन में ई डिग्री सेल ही निकालना होता है, लेकिन उस ई डिग्री सेल के निकलने की वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा कि नहीं देगा। जैसे कि अगर ई डिग्री सेल की वैल्यू पॉजिटिव आए तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है, और अगर ई डिग्री सेल की वैल्यू नेगेटिव आए तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करता। इसको हम न्यूमेरिकल की हेल्प से जस्टिफाई करेंगे। चौथी और फिफ्थ एप्लीकेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ एप्लीकेशन जो हैं वो एक जैसी ही हैं और दोनों के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इकट्ठे ही हैं, क्लब टुगेदर। तो फिफ्थ एप्लीकेशन में कहा गया टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में। अगर ई डिग्री सेल पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है होगा, जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर ई डिग्री सेल नेगेटिव आ जाता है तो रिडॉक्स रिएक्शन जो है नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब कि नहीं होगा। ठीक है बच्चा? तो अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है, उसने कहा है कि प्रेडिक्ट कीजिए कि जिंक और सिल्वर 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं करते, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक और सिल्वर का -0.76 और +0.80 वोल्ट रिस्पेक्टिवली गिवन है। यानी कि इस एक न्यूमेरिकल में दो पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट है कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है कि नहीं करता। हमें नहीं पता रिएक्ट करता है कि नहीं, हमने जो रिएक्शन है वो सपोज करना है। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, हमें नहीं पता हाइड्रोजन गैस मिलती कि नहीं मिलती। तो ये रिएक्शन जो सपोज किया है यहाँ से देख के सेल बना लेना है। सेल कैसे बनाना है? पहले क्या है, जिंक, जिंक लिख दिया। जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn2+ में, यहाँ पे Zn2+ लिख दिया। ये शॉर्ट ब्रिज हो गया। हाइड्रोजन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड में है, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन प्लस / हाइड्रोजन गैस लिख दी। तो जो शॉर्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो एनोड होता है, जो राइट हैंड साइड पे होता है वो कैथोड होता है। ई डिग्री सेल का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ई डिग्री रिडक्शन कैथोड माइनस ई डिग्री रिडक्शन एनोड। तो बच्चे जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत बार बताया कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया? 0। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड की जगह पुट कर दिया 0। ये माइनस का साइन है, माइनस पुट कर दिया। अब एनोड की वैल्यू पुट करनी है। एनोड क्या है? जिंक, और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना गिवन है? -0.76, -0.76। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 0.76 प्लस आ गया। तो चूंकि इस पूरे रिएक्शन में जो ई डिग्री सेल है वो क्या आ रहा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर पॉजिटिव आ रहा हो तो रिएक्शन हो सकता है। इसका मतलब कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। तो इसका मतलब कि ये रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है। ये इसका पहला पार्ट था
कि प्रेडिक्ट द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमने क्या प्रेडिक्ट करना है, प्रेडिक्ट द रिएक्शन बिटवीन सिल्वर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है वैसे ही सिल्वर और सल्फ्यूरिक एसिड लिख देना। तो ये हम इसके बी पार्ट में करेंगे। तो ये पार्ट बी है। तो हम रिएक्शन को सपोज, मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, सपोज कर लिया, क्योंकि हो सकता है ये रिएक्शन ना होता हो, क्योंकि ई डिग्री सेल अगर बाद में नेगेटिव निकल आएगा तो हमने कहना कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, हाइड्रोजन गैस जो वो प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इसलिए हम ये रिएक्शन को हम हमेशा लिखते हैं सपोज। सिल्वर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन सेल बनाना होता है। तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का सब्सटेंस पकड़ते हैं, एलिमेंट पकड़ते हैं इलेक्ट्रोड, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, सिल्वर का 0 है, ये ले लिया। सिल्वर सल्फेट में जो है वो यहाँ पे A0SO4 है। सिल्वर सल्फेट में सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यानी कि सिल्वर सिल्वर प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, ये एनोड हो गया। सॉल्ट ब्रिज में ये सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ये राइट हैंड साइड पे। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे उनको लिखना है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है सीक्वेंस में, जिसका कम है उसको पहले, जिसका ज़्यादा है उसको बाद में। ये एनोड हो गया। फिर सॉल्ट ब्रिज लिख दिया, फिर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए, फिर हाइड्रोजन गैस का लिखिए, एनोड और कैथोड हो गया। अब ई डिग्री सेल निकाल लीजिए, ई डिग्री रिडक्शन कैथोड माइनस ई डिग्री रिडक्शन एनोड। तो कैथोड हमारे पास हाइड्रोजन है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो इसमें वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल हमें इसके पार्ट ए वाले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में ये देखिए कितना गिवन था, +0.80 वोल्ट। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ई डिग्री सेल क्या आ गया, माइनस। इसका मतलब कि सिल्वर और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में जो रिएक्शन है ना वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर हाइड्रोजन कहाँ से प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन नहीं प्रोड्यूस होगी। तो इस वेरी सिंपल, आपने सिंपली ई डिग्री सेल निकालना है। ई डिग्री सेल निकाल के अगर ई डिग्री सेल पॉजिटिव आ जाए तो आपने कहना है कि मेटल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर आपका ई डिग्री सेल नेगेटिव आ जाए तो आपने कहना कि हमने जो ऊपर रिएक्शन बनाया है वो गलत है, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट नहीं होती। ये पहला न्यूमेरिकल था। इसके ए और बी, मतलब 2 न्यूमेरिकल हो गए एक तरह से, ए और बी पार्ट करवा दिए। एक जिसमें रिएक्शन होता है मेटल का एसिड के साथ, यानी कि पीछे हमने जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में पढ़ा था, वहाँ पे ई डिग्री सेल पॉजिटिव आया था। अब हम जो है रिएक्शन जो है वो सिल्वर और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे ई डिग्री सेल नेगेटिव आया है, अंडरलाइन भी साथ साथ किया हुआ है। तो नेगेटिव आया तो मतलब रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। मेरे बच्चों, मेरा ख्याल है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ लग गया होगा, ठीक है। ये पहला न्यूमेरिकल था जिसके 2 पार्ट्स हमने करे। अब हम दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं, इसके भी 2 पार्ट्स हैं और ये भी बिल्कुल उसके जैसा है। प्रेडिक्ट द रिएक्शन ऑफ 1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड विद कॉपर एंड विद आयरन। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, आयरन का भी गिवन है। तो हम पहले पार्ट 1 सॉल्व कर लेते हैं। कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हमें नहीं पता होता कि नहीं, हमने लिख देना है कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। कॉमन सेंस क्या कहती है, कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस हो सकता बने। अब सेल बनाना है। सेल बनाने के लिए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है और राइट हैंड साइड पे जाते हुए इंक्रीज होता है वो एनोड होता है। पहले कॉपर को लिखिए, फिर कॉपर 2+ को लिखिए। फिर सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है और राइट हैंड साइड पे जाते हुए 0 हो गया। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है उसको कैथोड बनाना है।
तो बीच में सॉल्ट ब्रिज है। एनोड और कैथोड बन गया, ई डिग्री सेल, ई डिग्री रिडक्शन कैथोड माइनस ई डिग्री रिडक्शन एनोड। तो कैथोड तो वंस अगेन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये ज़ीरो हो गई। और जो एनोड की वैल्यू है कॉपर की प्लस 0.34 है, वो पुट कर दी, प्लस माइनस माइनस हो गया, ई डिग्री सेल माइनस 0.34 वोल्ट आ गया। तो इसका मतलब कि ई डिग्री सेल अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो इससे हमें बड़ी क्लैरिटी से पता चल जाता है कि रिएक्शन मेटल का एसिड के साथ होगा कि नहीं होगा। तो जो हाइड्रोजन वाला पार्ट होता है ना, उसको ज़ीरो ही लेना होता है। ये एनोड भी बन सकता है, कैथोड भी बन सकता है। हमने ये रिएक्शन हाइपोथेटिकल लिखा है, बाद में हमने कह दिया कि ये रिएक्शन, यही रिएक्शन जो मैंने लिखा है, और इसके ऊपर लिखा है अज्यूम। नीचे जाके मैंने कह दिया है कि ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि हमारा जो ई डिग्री सेल है वो क्या आ रहा है, कम्स आउट टू बी नेगेटिव। अगर ई डिग्री सेल नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे बच्चे आपने सेकंड न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट करना है, ठीक है, और उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.44 है। तो देखिए कैसे करते हैं। वंस अगेन ऐसे ही करेंगे, सिल्वर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, अच्छा नहीं सॉरी, ये वाला है, आयरन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, आयरन सल्फेट, हाइड्रोजन गैस। तो ये हमने सपोज ही किया, रिएक्शन लिखा हुआ है सपोज। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, आयरन सल्फेट में ऑक्सीडेशन आयरन का +2 है, तो 0 से +2 हो रहा है, ये एनोड बनेगा। तो पहले Fe को लिखना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, फिर Fe2+ का लिखना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है, इसको एनोड बनाना होता है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन प्लस का सल्फ्यूरिक एसिड में से, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इसे कैथोड बनाना है। बीच में ये दो लाइंस जो है सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती हैं। ई डिग्री सेल, ई डिग्री रिडक्शन कैथोड माइनस ई डिग्री रिडक्शन एनोड। तो हाइड्रोजन जो कैथोड है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो 0 ही आएगा। और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल हमें यानी कि आयरन का माइनस 0.44 गिवन है, माइनस माइनस बच्चा प्लस हो गया, प्लस 0.44 हो गया। चूँकि ई डिग्री सेल जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन पॉसिबल है, और इसका मतलब कि हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होगी। आई एम वेरी श्योर कि आपको जो ये मैंने एप्लीकेशन 4th करवाई थी कि टू प्रेडिक्ट वेदर अ मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस और नॉट, तो इसके मैंने 4 न्यूमेरिकल्स, मतलब वैसे 2 कराए हैं पर दोनों के 2-2 पार्ट्स कराए हैं, तो 4 न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं। तो बाकी आपने अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करने हैं, और मैं आपको असाइनमेंट बना के भेजूंगा, आपने उसमें से प्रैक्टिस करनी है। अब जो 5th एप्लीकेशन है उसमें हमने फाइंड आउट करना है कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर ई डिग्री सेल पॉजिटिव आ जाएगा तो रिएक्शन होगा, अगर ई डिग्री सेल नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब हम 5th एप्लीकेशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है बच्चा। तो 5th एप्लीकेशन के न्यूमेरिकल जो हैं वो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे हैं। तो इसका जो न्यूमेरिकल है उसमें उसने कहा है, 2 पार्ट्स में है, कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन सिल्वर वेसल, बी कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन आयरन वेसल। उसने कहा कि हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को सिल्वर के कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और कॉपर सल्फेट बी पार्ट में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को लोहे के वेसल में स्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और स्टेटमेंट में कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल दोनों गिवन है। तो पहले हम सिल्वर और कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शन लिखेंगे, क्योंकि सिल्वर इसमें वेसल है और कॉपर सल्फेट इसमें क्या है, सॉल्यूशन है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है,
यहाँ पे भी लिखा हुआ है सपोज रिएक्शन, क्योंकि सेल बनाने के लिए रिएक्शन सपोज करना पड़ेगा। तो हम बना लेते हैं, ये हमारे पास बन गया सिल्वर सल्फेट और कॉपर। तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और राइट हैंड साइड पे +1, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है उसको एनोड बनाते हैं, Ag/Ag+ कर दिया। ये शॉर्ट ब्रिज है। कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, जो एलिमेंट्री स्टेट होती है उसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। तो +2 से ये 0 हो रहा है, तो यानी कि डिक्रीज कर रहा है, यानी इसको राइट हैंड साइड पे कैथोड बनाना है। तो हम लिखेंगे copper2+ कॉपर, एनोड और कैथोड बन गई। तो मेन बात है कि रिएक्शन लिखना है और सेल बनाना है। उसके बाद तो सिंपल है, E° सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। तो कैथोड क्या है? कॉपर, इसकी वैल्यू कितनी है? 0.34, तो 0.34 लिख दी। और एनोड हमारे पास क्या है? सिल्वर। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? +0.80। माइनस का साइन तो इसकी वजह से आएगा, ये आ गया -0.46 वोल्ट, यानी कि E° सेल आपका नेगेटिव में आया, -0.46। इसका मतलब कि कॉपर सिल्वेट सोल्यूशन को सिल्वर में डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो बच्चे अगर रिएक्शन नहीं होगा तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन सिल्वर को काट थोड़ी रही है, तो उसको खराब तो नहीं कर रही ना, क्योंकि कॉपर सल्फेट सिल्वर के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रही, तो आप स्टोर कर लो। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल में थोड़ा सा क्या है, कॉमन सेंस है कि इनके बीच में रिएक्शन नहीं हो रहा, और वो कहता है कि कॉपर सल्फेट को सिल्वर में स्टोर करें कि ना करें। अरे भाई, नहीं रिएक्शन हो रहा तो कर लो ना। जैसे सपोज करो आप दही जमाते हो, तो आप उसे स्टील के बर्तन में जमाते हो। अब लोहे के बर्तन में जमाओगे तो दही तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, तो मतलब नहीं जमानी चाहिए। या लोहे के बर्तन में खट्टी लस्सी को आप डाल के रख दो, तो लोहे का बर्तन जो है उसके एक तरह से आप देखोगे कि बहुत ही ख़राब सा हो जाएगा बाद में, तो लोहे के बर्तन में नहीं स्टोर करते उसको। तो अगर रिएक्शन हो रहा है दो सब्सटेंसेस के बीच में, तो उनको फिर सॉल्यूशन को उस बर्तन में स्टोर नहीं करना चाहिए। तो कॉपर सल्फेट जो कि सिल्वर के साथ सिल्वर के कंटेनर में रिएक्ट नहीं कर रही, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को सिल्वर के बर्तन में डाल लो। हाँ, वो बात अलग है कि आप सिल्वर के बर्तन में डालना चाहते हो कि नहीं चाहते। आपको लगता है कि सिल्वर कॉस्टली है यार, इसमें ना डालें, लैब में कौन करता है। पर यस, ये न्यूमेरिकल है और हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ मेटल के साथ पता होनी चाहिए। तो आई एम वेरी श्योर कि थर्ड न्यूमेरिकल का ए पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो थर्ड का जो बी पार्ट है वो भी ऐसे ही है कि क्या हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आयरन वेसल में स्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। थर्ड का बी पार्ट। पहले था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को सिल्वर में स्टोर कर सकते हैं, उसका आंसर हमने निकाल लिया, स्टोर कर सकते हैं। अब कहता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आयरन वेसल में स्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अब हम फिर से इसका ये जो बी पार्ट है वो पढ़ेंगे। तो इसमें हमें कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल और आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल दोनों गिवन है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आयरन वेसल के साथ रिएक्ट कर दीजिए, आयरन कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट कॉपर। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, कॉपर का कॉपर सल्फेट में +2, आयरन सल्फेट में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, कॉपर एलिमेंट्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो किसके ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहे हैं? आयरन के, तो आयरन एनोड वाली साइड पे हो गया। किसके डिक्रीज कर रहे हैं? कॉपर के, कॉपर कैथोड की साइड पे हो गया। तो E° सेल, E° रिडक्शन कैथोड माइनस E° रिडक्शन एनोड। तो आप कैथोड की वैल्यू यानी कॉपर की +0.34 वोल्ट पुट कीजिए, माइनस का साइन यहाँ से, और एनोड की वैल्यू यानी आयरन की -0.44 पुट कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए,
ई डिग्री सेल पॉजिटिव आ गया, यानी आयरन और कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेंगे तो फिर कॉपर सल्फेट को आयरन के बर्तन में स्टोर क्यों करोगे बच्चा? सोचो, कॉपर सल्फेट को आयरन के वेसल में डालना, कॉपर सल्फेट आयरन रिएक्ट कर गए, आयरन में छोटे छोटे होल्स हो गए, आयरन खराब हो गया, तो क्या आपको कॉपर सल्फेट कॉमन सेंस कहती है स्टोर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चूंकि रिएक्शन हो रहा है तो इसलिए हम कॉपर सल्फेट को आयरन के बर्तन में स्टोर नहीं करेंगे। इसके साथ ही आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं, जो मुझे वीडियोस में करवाने थे, वो मैंने करवाए अलग अलग तरह के। अब मैं आपको इसके नोट्स भी सेंड करूंगा और असाइनमेंट भी सेंड करूंगा, तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। अपनी रेफरेंस बुक में से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। रेफरेंस बुक में से जब प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस होगी। उसके अलावा एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स तो मैं भेजूंगा आपको। गॉट इट बच्चा? ओके, थैंक यू, वी कॉल इट अ डे, हैव अ लवली डे।